जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। साथियों, क्या है जीवन जीने का आधार? मिट्टी, पानी और बयार। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह नया महल बनवाना चाहते थे। महल बनवाने के लिए उन्हें खेजड़ी की लकड़ी की जरूरत पड़ी। उन्होंने सैनिकों को एक गांव में कुछ खेजड़ी के पेड़ काटने के लिए भेजा। उस गांव में अमृता देवी बिश्नोई रहा करती थी। अमृता देवी बिश्नोई और गांव के लोगों ने पेड़ों की रक्षा के लिए एक अभिनव प्रयोग किया। वे पेड़ों से चिपक गए ताकि सैनिक पेड़ों को काट न पाए। जब सैनिकों ने उन्हें पेड़ न काटने देने पर जान से मारने की धमकी दी, तो अमृता देवी बिश्नोई ने कहा कि एक बिश्नोई होने के नाते मेरा कर्तव्य इस पेड़ की रक्षा करना है। मैं इसके लिए अपनी जान भी देने को तैयार हूं। गांव के अन्य लोगों ने भी उनका अनुसरण किया और सैनिकों ने गांव के लोगों को मारना शुरू किया। महाराजा को यह बात पता चली और उन्होंने अपने निर्णय पर पछतावा करते हुए सैनिकों को वापस बुलाया। लेकिन तब तक उस गांव के 363 लोग पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे चुके थे। पेड़ों की रक्षा के लिए उनसे चिपक जाने का यह आंदोलन एक अभिनव प्रयोग था। इसी की नींव पर आगे चल के चिपको आंदोलन का आधार बना। 1974 में उत्तराखंड में रेणी जिले के एक गांव में एक कंपनी को कुछ पेड़ों को काटने के लिए ठेके पर दे दिया गया था। भले ही कंपनी को पेड़ काटने के लिए ठेके पर दे दिए गए थे, लेकिन गांव वाले इसका विरोध कर रहे थे। ग्रामीणों के विरोध के बावजूद वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी चाहते थे कि पेड़ काट लिए जाएं। 26 मार्च को जब रेणी गांव के सारे बुजुर्ग मुआवजे के लिए नजदीकी सरकारी मुख्यालय चमोली गए हुए थे, तब मौके का फायदा उठाकर कंपनी ने पेड़ों को काटने का काम शुरू कर दिया। वन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदार मजदूरों के साथ पेड़ काटने के लिए पहुंच गए। उस समय गांव में केवल महिलाएं और बच्चे थे, लेकिन गांव में महिला मंगल दल था जिसकी प्रमुख गौराबाई थी। गौराबाई ने 20 से अधिक महिलाओं और बच्चों के साथ पेड़ कटाई का विरोध करना आरंभ कर दिया। वन विभाग के अधिकारी, कर्मचारियों को, मजदूरों को, ठेकेदारों को वापस जाने के लिए कहा। लेकिन जब उन लोगों ने गौराबाई की एक न सुनी और पेड़ काटने की जिद पर अड़े रहे, तब गौरा देवी और उनके साथ आई महिलाएं और बच्चे पेड़ों से चिपक गए। पेड़ों से चिपक कर इन महिलाओं और बच्चों ने कहा कि पहले हमें काटो, फिर पेड़ों को काटना। महिलाओं की दृढ़ता देखकर वन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों, ठेकेदार और पेड़ काटने के लिए आए मजदूरों को वापस जाना पड़ा। यह चिपको आंदोलन की शुरुआत थी। यह वो महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने विश्व भर के पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहे लोगों और संगठनों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। उसके बाद देश विदेश में पर्यावरण को बचाने के लिए, जंगल की रक्षा के लिए इस तरह के कई आंदोलन हुए। पेड़ों को कटने से बचाया गया। अमृता देवी बिश्नोई, गौराबाई, चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा, ये कुछ उन महान लोगों के नाम हैं जिन्होंने पेड़ों को कटने से बचाने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहद महत्वपूर्ण काम किया। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।